जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी का गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फिर से वही कंटिन्यू करेंगे बेटा श्रृंखला आपकी वर्ब की। वर्ब जो हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम बेटा ये देखने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्ब एंड टेंस ना। तो देखिएगा बेटा, आज हम देखते हैं बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है आपका। क्या होता है सर? बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बेटा आप खुद ही बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बताओगे। देखो वर्ब क्या है और टेंस क्या है। तो पहले सर हम ये लिखते हैं कि टेंस एक्चुअल में क्या है। तो आप सभी बताओगे सर टेंस क्या है। तीन प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक बेटा। अच्छा, अब इतने में ही अगर मैं ये कहूं बेटा कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं, फिर आपको सर टाइम भी तीन होते हैं सर। टाइम भी कितने होते हैं? टाइम भी तीन होते हैं सर। कौन कौन से? प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर ना। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये बताइए बेटा, अगर ये टाइम तीन होते हैं, टेंस भी तीन होते हैं, तो क्या जरूरत थी आपको टाइम एंड टेंस पढ़ने की? आप टेंस पढ़ लेते और टाइम पढ़ लेते, तीनों चीजें आपको मैनेज हो जाती ना। ये क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ये भी क्या हो गया। तो देखिएगा जरा ध्यान से कि टाइम एंड टेंस हम लोग बेटा क्यों पढ़ रहे हैं। ग्रामेरियन ने जब ये कॉन्सेप्ट देखा बेटा, तो उनको क्या पता चलता है कि टेंस एक्चुअल में बेटा दो ही हैं आपके। टेंस कितने हैं? दो। ये क्या कह रहे हैं सर, टेंस दो कैसे हो सकते हैं? अभी तक हमने तीन पढ़ा है। हम ये नहीं कहेंगे बेटा, अभी मैं जो आपको एग्जांपल से समझाने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, ये आप खुद ही कहोगे कि सर टेंस एक्चुअल में दो ही होते हैं। अभी तक हम लोग को बुद्धू बनाया जा रहा था ना। टाइम बेटा तीन होते हैं, नो प्रॉब्लम, टाइम तीन होंगे बेटा आपके। ठीक है, एक आपका वर्तमान होगा, एक आपका जो बीता हुआ है वो होगा, एक बेटा वो होगा जो हम प्लानिंग करते हैं। बेटा क्या करते हैं सर? हम लोग प्लान कर रहे होते हैं, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा। इसमें बेटा दो एक्शंस पाए जाएंगे। दो एक्शंस मीन सर बेटा एक फिक्स होगा, एक नॉट फिक्स होगा सर। तो सर ये फिक्स नॉट फिक्स क्या है? तो नॉट फिक्स मीन्स बेटा जो 50-50 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट बेटा फिक्स का मतलब है 90% श्योर है ये एक्शन होने ही वाला है। और फिक्स एक्शन बेटा जो होता है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, ना कि फ्यूचर में बनाया जाता है। ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है बेटा, वो सारे जो है क्या फिक्स एक्शन ही लेता है ना। और जैसे बात करें क्या फ्यूचर का, तो फ्यूचर में जो फिक्स एक्शन है सर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ने ले लिया, और जो नॉट फिक्स है उसको लेता है कौन? फ्यूचर। फ्यूचर में ही बनाते हैं। बट एक्चुअल में बेटा जब मैं यही बता दे रहा हूँ कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस ही नहीं होगा, तो सर ये कैसे क्या होने वाला है? बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा हम लोग इसको आगे जानते हैं। देखिएगा, टेंस का मतलब तीन, अभी आप याद रख लीजिए। टाइम का मतलब तीन, याद रखने जैसे नहीं चीजें आपको रटी हुई हैं। हाँ, थोड़ा भूलने में दिक्कत होगी जरूर सर, क्योंकि सर अभी देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कैसे क्या है, उसके बाद देखते हैं भूलना है कि याद रखना है ना। चलिए आ जाइए, हम फॉर्म ऑफ द वर्ब बेटा देखते हैं। वहीं से हमको ये मिलने वाला है कि सर एक्चुअल में ये कितने हैं ना। देखिएगा मतलब कौन कितना है बेटा, टेंस कितने हैं। जब फॉर्म ऑफ द वर्ब बेटा आप देखोगे, क्या देखोगे सर? फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये सर क्या है? फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है आप सबको बेटा पता होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब सर V1, V2, V3, V4, V5 आपने लिख ही दिया। थोड़ा बेटा डिस्टेंस पे लिखते हैं कि चीजें थोड़ी क्लियर हो ना। V2, V3, V4, V5 छोटा इसे, इसको पास में रखते हैं। ठीक, अब हो क्या रहा है बेटा, देखिएगा V1 क्या है सर? तो V1 को आप बेटा पहले ही ये कहिएगा दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बेटा क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सेकंड क्या है सर? तो बेटा ये सेकंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्या है सर? प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। थर्ड क्या है सर? तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। बेटा इसको जरूर फोकस करना, ये दो चीजें, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब ना। अब सर इसके लिए कुछ आप एग्जांपल दे दीजिए बेटा। तो एग्जांपल में देने वाला, एग्जांपल से पहले एक समझ लीजिए बेटा कॉन्सेप्ट। डिक्शनरी में बेटा आपको जो भी वर्ड्स मिलने वाले हैं वो इसी फॉर्म में बेटा मिलने वाले हैं, ना कि V2, V3, V4, V5 में। V5 बेटा V1 का ही सिमिलर होता है, ये प्लूरल होता है, क्योंकि ये दोनों टेंस बेटा दोनों जो फॉर्म है वर्ब हैं बेटा प्रेजेंट की ही है ना। अब देख रहे हैं हम लोग कि सर ये V1 का क्या कॉन्सेप्ट बेटा, V1 जो आपका है
डिक्शनरी में आप बेटा अगर देख रहे हैं, वर्ड पावर देख रहे हैं सर, तो गो का मतलब ही जाना वहां सर लिखा होगा। मतलब सर क्या है, गो का मतलब ही जाना लिखा होगा, ना कि गोस का मतलब। हाँ सर ये मिलेगा, बट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहे होंगे, ये वहां मिलेगा ना। फॉर्म ऑफ द वर्ब में ही बेटा आपको क्या गोस मिलने वाला है, बाकी गो आपको वर्ड पावर में मिलेगा। गो का मतलब जाना होता है। अब क्या हो रहा है सर, तो लाइक ये भी लिख देता हूँ बेटा, डिक्शनरी में आपको यही मिलता है ना। चलिए ठीक है, अब एग्जाम्पल बेटा देखते हैं हम आपको। ठीक, कैसे सर, गो हो गया, वही ले लो, गो का मतलब जाना। ईट ले लो बेटा, ईट का मतलब खाना। ठीक, EAT, समझ लेना इतना। सर V2 का बताइए। V2 क्या है बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप सबको बेहतरीन तरीके से पता है सर। नो प्लूरल नो सिंगुलर, मतलब सर क्या है, मैं बेटा इसको मार देता हूँ, इसको मार देता हूँ। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई सिंगुलर नहीं कोई प्लूरल नहीं, सबके साथ आप V2 का ही यूज करिएगा जब तक आपका सेंटेंस कैसा है बेटा, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव की बात हो रही है। डिड आता है बेटा जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है। उससे भी जरूरी बेटा क्या है, उससे जरूरी सिर्फ एक चीज है, क्या है सर, पास्ट। ये क्या है बेटा, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मतलब सर दो टेंस मिल गए, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। बेटा इसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप फिर से मैं बता रहा हूं, आप वर्ब पढ़ रहे हो बेटा, टेंस रिलेट करता है, इसलिए मैं डिफरेंस आपको समझा दे रहा हूं, कि कतई मत समझिएगा सर इसी के साथ साथ टेंस हम लोग निपटा लिए हैं। टेंस बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। वर्ब भी बहुत बड़ा टॉपिक है, वर्ब को भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बस धैर्य बनाए रखिए बेटा, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ठीक, अब क्या हो रहा है कि सर ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई सर, इससे सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं है, ये V2 है सर। एग्जांपल इसका भी हम लोग ले लेते हैं। तो एग्जांपल बेटा गो का हो जाएगा वेंट, पता है आप सबको। ईट का बेटा एट हो जाएगा ना। आगे आ जाइए। अब सर ये V3 क्या है, तो बेटा अब यहाँ से एक्शन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, तो बेटा जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में जानते हैं, ये V3 है आपका ना। देखिए ये क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है सर। इसके साथ बेटा क्या है, देखिएगा ये कंप्लीट होती है। पहले मैं लिख देता हूँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंडरी बेटा क्या है, ये कंप्लीट एक्शन को दिखाइए बेटा। कैसा एक्शन होगा सर, कंप्लीट होगा या परफेक्ट होगा। मैंने जैसा बेटा पहले ही आपको बता दिया है, आफ्टर V2 स्टार्ट हो जाता है आपका एक्शन। V3 क्या है बेटा, एक्शन है। कंप्लीट एक्शन होगा सर, परफेक्ट, वही बात है बेटा। अब इसके साथ सर कैसे क्या सिंगुलर क्या प्लूरल था आपको बेटा पता होगा। हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस, देखिए बेटा सीक्वेंस में है सारी चीजें, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये सारी चीजें बेटा सीक्वेंस में है। बताने को बहुत कुछ है आपके पास, मतलब आपके लिए बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक ही क्लास में बेटा सब कुछ नहीं दिया जा सकता है ना। और फिर सीक्वेंस बेटा गड़बड़ा जाता है, तो बहुत ब्रॉड चीजें हैं, सारी चीजें आपको दी जाएंगी, बस आप ईमानदारी से लगे रहिए साथ में। अब देखिएगा सीक्वेंस कैसा है बेटा, पहले हमने ये देखा V1 प्लूरल पाई गई सर, तो V2 में क्या है सर, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं मिला सर। ये क्या हुआ, ये अगर बात करें सर V1 की, किसकी बात करें V1 की, तो ये प्रेजेंट हो गई, दूसरी पास्ट। अब बेटा देखिएगा प्रेजेंट पास्ट को ही इसने इंक्लूड किया है। एक कॉन्सेप्ट बेटा और ले लीजिए, कि जिस भी ऑक्सिलरी वर्ब क्लास में बेटा यस लगा रहेगा, वो आपकी हमेशा क्या हो जाएगी, सिंगुलर होगी, बाकी सब प्लूरल। अब आपके दिमाग में ये जाएगा सर कि सर डू हो गया, डज, तो बेटा डज ऑलवेज क्या है, लास्ट में देखिए यस लगा है, उसके वो सिंगुलर ही है। डिड के साथ साथ, तो डिड का बेटा नो सिंगुलर नो प्लूरल। विल साल में बेटा आपका दिमाग लगेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार, वो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बेटा, वो ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। हैज हो गया, इज हो गया, वाज हो गया बेटा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें यस लगा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये हो गया आपका क्या सर, ये हो गया पास्ट, ये हो गया सर प्रेजेंट ना। इसमें दो चीजें हैं बेटा। अब पास्ट का मतलब आपको पता है बेटा, नो सिंगुलर नो प्लूरल, मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ एक ही जगह होगा बेटा, वो भी क्या होने वाला है, वो आपका होगा टेम्परेरी एक्शन, उसमें वाज वर्ब पाया जाएगा। वो भी बेटा क्या इंपॉर्टेंट है सर, आई के साथ वाज लगाया जाता है, ऐसा क्यों, वो भी बेटा एक मिथ है, उसको भी हम लोग क्लियर कर रहे होंगे, कंफर्म कर रहे होंगे, ऐसा ही समझ रहे होंगे। तो हैड के साथ बेटा क्या हो गया, नो सिंगुलर नो प्लूरल बेटा, निगेटिव पॉजिटिव समझ लीजिएगा ना, ऐसे समझ लेना, एक लाइन सिंगुलर दो लाइन प्लूरल, कुछ भी समझ लेना अपने दिमाग से। ठीक, प्रेजेंट क्या हो गया बेटा, प्रेजेंट के साथ है बेटा हैज हैव। देखिए लास्ट में यस लगा है बेटा सिंगुलर, बाद में सर क्या है, हैव है, तो प्लूरल होगा ही होगा। अब देखिएगा बेटा, इतनी सारी चीजें जानने के बाद तो एग्जांपल सर इसका भी दे दीजिए। इसमें क्या एग्जांपल जा रहा है बेटा, तो इसमें एग्जांपल जा रहा है सर किसका, इसमें एग्जांपल जा रहा है गो वेंट गॉन एंड ईटन ना। बेटा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये आप कतई मत समझिएगा कि सर ये क्या है, ये मैं आपको कंप्लीट वर्ब पढ़ा दे रहा हूं या फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ा दे रहा हूं। बेटा एक वर्ब की फॉर्म, या ऐसा कह लें कि वर्ब की फॉर्म सर पढ़ने में 2 से 3 क्लास बेटा टोटली लगने वाली है। ब्रॉड है, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होती है, कौन कौन सी आती हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। बेसिक टू एडवांस बेटा पूरा मैं कंप्लीटली आपको देने वाला हूँ।
फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं चाहिए, बस उसके बदले हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या है बेटा, ईमानदारी से आप लगे रहिए हमारे साथ, ईमानदारी से आप पढ़िए, बस हो गया, इतना ही चाहिए ना। शेयर करना है, लाइक करना है बेटा, ये एज योर विश, ये आपके ऊपर है, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए बेटा, हमें जो चाहिए बस ये चाहिए कि आप ईमानदारी से लगे रहिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है सर कि जब हम V3 देख लिया तो उसमें प्रेजेंट पास्ट हमने देखा कि उसमें एक्शन दिखा दिया, एक्शन स्टार्ट हो गया है, ये परफेक्ट फॉर्म हो गई ना। अब उसके आगे बात करते हैं बेटा, ये सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा अगर कुछ चीजों पर बात करेंगे तो। बिफोर क्या है सर, टेम्परेरी एक्शन। एट द टाइम ऑफ सेइंग एक्शन इज कंटिन्यूअस कॉल्ड टेम्परेरी एक्शन, बेटा वो एक्शन टेम्परेरी होता है। एट द टाइम ऑफ सेइंग एक्शन इज कंटिन्यू का मतलब जब आप देख रहे होते हो तो कोई ना कोई एक्शन या स्टाइल बेटा हो रही होती है। लाइक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप हमको देख पा रहे हो, मैं बेटा अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमको देख पा रहे हो, ये एक्शन है। आफ्टर सम टाइम बेटा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ आपको नहीं पता है, तो इसीलिए बोला जाता है एट द टाइम ऑफ सीइंग एक्शन इज कंटिन्यू। देखते हैं जब आप एक्शन कंटिन्यू होता है वही टेम्परेरी एक्शन होता है। बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, हिंदी में अर्थ खंगालने लगते हैं, सर कैसे क्या होगा, कॉन्सेप्ट पकड़ना है बेटा ना। तो जैसे मैंने कहा एट द टाइम ऑफ सीइंग एक्शन इज कंटिन्यू, मतलब आप देख रहे होगे तो एक्शन कंटिन्यू होगा। बेटा ये टेम्परेरी एक्शन है। अब आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी सर कि यही तो है जीरेंड, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसके पास बेटा क्या है, पावर है। सर किस चीज की पावर है, तो बेटा इसके पास पावर है नाउन बनने की, इसके पास पावर है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच बनने की। एक्चुअल बेटा ये वर्ब भी है, सब्जेक्ट पे जाके नाउन बनेगा क्योंकि उसने एग्रीमेंट कर रखा है कि हमारे साथ जो भी हाथ मिलाएगा वो नाउन हो गया तो प्रोनाउन, तभी वो सब्जेक्ट बेटा लेता है, इसको नाउन बनना पड़ता है। जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग, तो बेटा इसके साथ भी क्या होगा, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, टेम्परेरी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, नॉट एक्शन दिखा रहा है। अब इसके साथ क्या होगा सर, इसके साथ इतनी चीजें बोलनी बेटा आप लिखिएगा, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूँ ना, वीडियो बहुत लेंथी ना हो इसलिए। गो का बेटा क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, गो का सर क्या होगा, गोइंग हो जाएगा। ईट का बेटा ईटिंग, मतलब क्या है सर, फर्स्ट फॉर्म में बस आईएनजी लगा देना है, हमारा सर क्या है, फोर्थ फॉर्म तैयार है। इसको बेटा बहुत ही इजी फॉर्म होती है, बहुत ही बेटा इसका कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन है। एक V3 है बेटा, एक V4 है, अपने आप में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट रखते हैं बेटा। ये है क्या, पैसिव में जाता है आपका ना, पैसिव में ये जाएगा। बाकी सारे सेंटेंसेस बेटा एक्टिव होते हैं, हम लोग पैसिव वाइज ही पढ़ते हैं बेटा, एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ते हैं, ओनली पैसिव पढ़ते हैं। एक्टिव तो पहले से ही है, जैसे कि नरेशन में क्या है, हम लोग डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, डायरेक्ट पहले से सारी चीजें। V5 V1 बेटा एक ही है, जैसा मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट का प्लूरल, ये बेटा क्या है, प्रेजेंट का सिंगुलर है सर, है प्रेजेंट, प्रेजेंट का क्या है बेटा, सिंगुलर है। हियो शख्स बेटा एक होता है HIOSUH, उसके लास्ट में लोग यस लगाते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, बाकी सबके साथ यस लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ होता है बेटा, यस यस लगा के जो है वर्ब को बेटा सिंगुलर बनाया जाता है, जबकि नाउन में यस यस लगा के उसको बेटा प्लूरल बनाया जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। लाइक बेटा क्या हो गया, ईट में आप ईट्स लगा दीजिए, एस लगा के क्या कर दीजिए, ईट्स कर दीजिए, EATS ईट्स। बेटा गो में ES लगा दीजिए, जैसे मैंने कहा HIOSUX के साथ ES लगता है बेटा, O है तो ES लगा दो, क्या हो गया, गोज हो गया ना। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बेटा, मैं सारी चीजें आपको कुछ भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बेस बताऊंगा। सबसे पहली बात, ग्रामर में बेटा कोई ट्रिक नहीं होती, कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता, उसका ये भी याद रखिएगा। ये ग्रामर है आपकी, ग्रामर क्या है सर, लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज बेस्ड है पूरा, ठीक है। अब ये बेटा ईट्स हो गया, गोज हो गया। अब आ जाइए सर, अभी तक तो इतना हमने रामायण पढ़ लिया, अब इसमें एक्चुअल में कुछ इसका मोरल निकालिए बेटा। मोरल निकल कर आने वाला है टेंस। अब हमने बेटा देखा V1 में क्या है आपका, प्रेजेंट टेंस है, V2 में हमने देखा पास्ट टेंस है। सर दो ही टेंस अभी तक हमको मिले हैं बेटा, कितने मिले हैं, दो ही। तीसरा सर आपने कहा एक्शन स्टार्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, ये सर टेम्परेरी एक्शन हो गया, वो सर प्रेजेंट का सिंगुलर हो गया। हमको सर फ्यूचर अभी तक कहीं नहीं दिखा, तो बेटा एक्चुअल में यही एग्जाम्पल आपको लेना है, यही समझना है, यही समझाना है। ग्रामेरियन ने कॉन्सेप्ट को अपडेट किया क्योंकि उनको ऐसा लगा कि एक्चुअल में टेंस दो ही है, हम भी भ्रमित हैं, बच्चों को भ्रमित किए हुए हैं। जो आपका बनाया जाता है फ्यूचर नाम का टेंस बेटा, वो कहाँ से बनता है, तो फ्यूचर नाम का टेंस एक्चुअली नहीं बनता है। फ्यूचर जो टाइम होता है उसका सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाता है बेटा किसमें, फ्यूचर में। और हेल्प क्या होती है सर, विद द हेल्प ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। मतलब सब क्या है कि फ्यूचर नाम का बेटा एक्चुअल में कोई टेंस नहीं होता है, फ्यूचर नाम का बेटा एक्चुअल में कोई भी क्या नहीं होता है सर, टेंस नहीं होता है, इसका सेंटेंस होता है, फ्यूचर टाइम होता है। तो इसलिए बेटा इसका क्या होगा, फ्यूचर जो होता है टाइम होता है सर, इसका सर सेंटेंस होता है,
उसी को हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब विल एंड शैल। बेटा विल और शैल में फिर से एक बार बता दे रहा हूं, इसका ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा 1 मिनट। विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स फैमिली से आए हुए वर्ड है बेटा। नो सिंगुलर नो प्लूरल, हमेशा मॉडल सिंगुलर प्लूरल बेटा लेते ही नहीं है, पूरा का पूरा बिहेवियर इनका वहीं का है। लेकिन बेटा माहौल में ढलने की ये कोशिश करते हैं तो जबरदस्ती जो टीचर्स हैं ढला देते हैं कि विल का मतलब सिंगुलर, शैल का मतलब प्लूरल, कतई नहीं है बेटा। हो क्या रहा है सर, जैसे बेटा आप फर्स्ट पर्सन यूज करते हो, सपोज करिए आई वी हो गया, नहीं ऐसा कह लीजिए प्लूरल हो गया सर, तो प्लूरल के साथ आप देखते हो कहीं कहीं विल लग गया सर, आई विल किल यू, आई विल किल यू। अब सर यहाँ कैसे लग गया यहाँ पे विल आई के साथ, तो बेटा हो क्या रहा है, आप किसी को थ्रेट कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, प्रॉमिस करते हो, थ्रेट करते हो, डिटर्मिनेशन दिखाते हो, दृढ़ निश्चय करते हो बेटा, वहां पे प्लूरल के साथ विल लग जाता है। इसी का अपोजिट बेटा और सभी के साथ शैल लग जाता है। तो नो सिंगुलर नो प्लूरल पूरा बेटा कॉन्सेप्ट डिपेंड है। मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ बेटा तो मैं आपको टेंस में सारी चीजें बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, ये कुछ भी नहीं है बेटा, एक डेमो है। तो यहां से हमने क्या सीखा, हमने बेटा पहली चीजें सीखी कि सर जो टेंस है और जो आपका वर्ब है बेटा ये क्या है, एक दूसरे से कैरी करते हैं, ये ईच अदर से कैरी करेंगे बेटा, डिफरेंट है ही नहीं। दूसरी बात हमने क्या सीखी सर, टेंस क्या है बेटा, ये फॉर्म ऑफ द वर्ब को बता रहा है। तीसरी चीजें क्या सीखी कि टाइम 3 टेंस 3 पहले पढ़ा करते थे टाइम बेटा, तो ग्रामेरियन ने कॉन्सेप्ट अपडेट किया, आपके सामने क्या आया, टाइम एंड टेंस आया। तो वहां क्या निकला सर, टाइम तो 3 है नो डाउट, बट बेटा क्या है आपका टेंस 2 हो गया। सर कैसे, एग्जाम्पल बेटा और कॉन्सेप्ट आपके सामने है। हो क्या रहा है, तो जो फ्यूचर नाम का एक्चुअली कोई टेंस नहीं है, जो फ्यूचर नाम का बेटा क्या है सेंटेंस है, उसको हम किसकी हेल्प से बना रहे हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब की हेल्प से बना रहे हैं सर, जो कि विल और शैल हैं। पूरा का पूरा बिहेवियर बेटा उनका वैसे ही है। और प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज वर्ब में बेटा आप देखोगे तो इज एम आर वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखने वाला है आपको, जो कि आप प्रेजेंट और पास्ट की ये सारी बेटा ऑक्सिलरीज वर्ब है ना, तो वहीं से कैरी करेंगे ये सारी चीजें। तो ये बेटा एक वर्ब का अनोखा कॉन्सेप्ट इसे कह सकते हो बेटा, क्योंकि देखिएगा ये सारी चीजें सबको नहीं पता होती है ना, तो ये बुक में आपको मिलेंगी ये सारी चीजें, ये आपको सिर्फ बेटा यही समझाई जाएंगी ऑन द बोर्ड, हम ही समझा पाएंगे ऐसा नहीं है बेटा, बहुत से सारे टीचर हैं, बट हाँ जो हमसे कोशिश हो पाए बेटा हमने आपके लिए किया। अगर बेहतरीन तरीके से आपने समझा इसको तो ईमानदारी के साथ पढ़िए। नेक्स्ट बेटा जो हम लेकर आएंगे वीडियो उसमें और बेहतरीन होगा, उस वीडियो और लेंदी करेंगे। यदि आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है बेटा। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।